ओके सो गाइज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले डेटा टाइप्स इन जावा। मतलब जावा में कितने डेटा टाइप्स है, उनका यूज़ हम किसके लिए करते हैं। ओके तो सबसे पहले उसका यूज़ देखिए। टू रिप्रेजेंट डेटा इन मेमोरी वी कैन यूज़ डेटा टाइप। अगर मुझे मेमोरी में डेटा रिप्रेजेंट करना है, मतलब ये मेरी कंप्यूटर की मेमोरी है, इसमें अगर मुझे ये डेटा रिप्रेजेंट करना है, सपोज मुझे 10 डेटा रिप्रेजेंट करना है किसमें, कंप्यूटर की मेमोरी में, तो मुझे किसका यूज़ करना पड़ेगा, डेटा टाइप का यूज़ करना पड़ेगा। खाली मैं ऐसा नहीं कर सकता एक वेरिएबल लिया और उसमें 10 डेटा स्टोर किया, इससे ये डेटा कंप्यूटर की मेमोरी में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्योंकि इसको ज़रूरत किसकी है, डेटा टाइप की है। कौन सा भी डेटा टाइप इसको आप दे सकते हो। अगर ये न्यूमेरिक वैल्यू है तो आप इसको इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, लॉन्ग टाइप का, बाइट, शॉर्ट टाइप का डेटा टाइप दे सकते हो। ठीक है, अगला यूज क्या है, यूज टू रिप्रेजेंट टाइप ऑफ वेरिएबल। डेटा टाइप का यूज किस लिए होता है, यूज टू रिप्रेजेंट टाइप ऑफ वेरिएबल। इस वेरिएबल का टाइप कौन सा है, ये कौन डिसाइड करता है, डेटा टाइप डिसाइड करता है। मतलब इस ए नाम के वेरिएबल का टाइप इंट है, यानी इंटीजर है, ये किसने डिसाइड किया, इस डेटा टाइप ने डिसाइड किया। ओके तो डेटा टाइप का यूज क्या होता है, वेरिएबल का टाइप डिसाइड करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिया फ्लोट b इक्वल्स टू 20.5। इस वेरिएबल का टाइप कौन सा है, इस वेरिएबल का टाइप है फ्लोट। तो कौन डिसाइड करता है, उस वेरिएबल का डेटा टाइप डिसाइड करता है। ठीक है, तो थर्ड यूज क्या है, डेटा टाइप डिसाइड द मेमोरी साइज ऑफ वेरिएबल। मेमोरी साइज कितनी होनी चाहिए उस वेरिएबल की, वो कौन डिसाइड करता है, डेटा टाइप डिसाइड करता है। अगर मैंने यहाँ लिया इंट एज इक्वल टू 20, तो इस एज नाम के वेरिएबल की मेमोरी साइज कितनी होगी, एक कौन डिसाइड करेगा, ये डेटा टाइप डिसाइड करेगा। इसकी रेंज, इसकी साइज, ये सारी बातें मैंने आपको नीचे बताने वाला। ओके ठीक है, तो इस डेटा टाइप की मेमोरी साइज कितनी होती है, 4 बाइट्स मेमोरी साइज होती है। तो ये किसने डिसाइड किया, इस डेटा टाइप ने डिसाइड किया कि इस एज नाम की वेरिएबल की मेमोरी साइज कितनी होगी। ओके नेक्स्ट यूज है, डेटा टाइप डिसाइड द रेंज ऑफ वैल्यू विच आर स्टोर्ड इन वेरिएबल। वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर किए, फॉर एग्जांपल इंट नम इक्वल्स टू, हमने इसमें इतनी वैल्यू स्टोर की 10,000। ओके तो इसमें क्या बताए, डेटा टाइप क्या डिसाइड करता है, रेंज ऑफ वैल्यू, इस वैल्यू की रेंज कितनी हो सकती है, विच आर स्टोर्ड इन वेरिएबल। इस वेरिएबल में हमने 10,000 ये वैल्यू स्टोर किए, तो इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डेटा टाइप डिसाइड करेगा कि इसकी वैल्यू की रेंज कितनी होनी चाहिए। ओके अब इंटीजर डेटा टाइप की रेंज कितनी है वो मैं आपको नीचे बताऊंगा। इसकी रेंज है 2 बिलियन, -2 बिलियन टू +2 बिलियन। ओके इतने रेंज तक का डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, इतने रेंज तक की वैल्यू। ओके तो नेक्स्ट है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेन डेटा टाइप्स के 2 मेन टाइप्स है। कौन से, पहला है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मतलब ऐसे डेटा टाइप्स जिनकी साइज फिक्स होती है, जिनकी साइज फिक्स होती है मेमोरी साइज। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ऐसे डेटा टाइप होते हैं जिनकी मेमोरी साइज फिक्स नहीं होती। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग है, एरे है, क्लास है। इन डेटा टाइप्स की मेमोरी साइज फिक्स नहीं होती। ओके ओके फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग डेटा टाइप हमने लिया जो कि नॉन प्रिमिटिव है, इसमें इस वेरिएबल लिया, उसमें मैंने वैल्यू स्टोर की आदिनाथ। ओके तो इस केस में क्या होगा, ओके इस केस में क्या होगा, देखो ये जो हर कैरेक्टर है AADINATH, इस प्रत्येक कैरेक्टर को क्या होगा, इसको कितनी बाइट मेमोरी साइज लगने वाली है, 2 बाइट। इसको 2 बाइट, इसको 2 बाइट, इसको 2 बाइट, हर एक को 2 बाइट मेमोरी साइज लगने वाली होगी। ये कितनी हुई, ये लगभग 16 बाइट मेमोरी साइज इस स्ट्रिंग को लगी, कितनी, 16 बाइट। तो अगले केस में ऐसा हो सकता है, इस वेरिएबल में मैं सिर्फ इतना ही स्टोर करूं, तो इस बार कितनी, सिर्फ 8 बाइट लगेगी। तो इसका साइज फिक्स है क्या, नहीं, इस टाइम 16 बाइट लगे, अगले टाइम 8 बाइट लगे। तो इस स्ट्रिंग का साइज फिक्स नहीं है, इसका साइज बदल सकता है। हमने वैल्यू चेंज की,
बदल गया। लेकिन इस केस में मैंने इंट एज 10 लिखा, या इस केस में मैंने इंट एज 1000 या 10,000 लिखा, 1,00,000 लिखा। इस केस में इस एज का साइज बदल सकता है क्या? नहीं, इसको भी 4 बाइट ही लगेंगे और इसको भी 4 बाइट लगेंगे। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप ऐसे होते हैं जिनकी साइज फिक्स होती है, लेकिन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की मेमोरी साइज फिक्स नहीं होती, उनकी मेमोरी साइज बदलती रहती है। जैसे हम उसको वैल्यू देंगे उससे उनकी वैल्यू मेमोरी साइज चेंज हो सकती है। ओके, तो यहाँ देखो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से है, उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू और उनकी साइज़ क्या है ये दिए मैंने। पहले बुलियन डेटा टाइप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब अगर हमने इस डेटा टाइप को वेरिएबल दिया, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे किया बुलियन ए इक्वल्स टू, इसमें वैल्यू नहीं दी, सीधा डिक्लेरेशन किया, सिर्फ डिक्लेरेशन किया, तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स रहेगी। अगर मैंने इंट बी सिर्फ डिक्लेयर किया तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, इधर देखो इंटीजर की 0। इसको अगर कोई वैल्यू मैंने नहीं दी तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रहेगी। ओके, तो कैरेक्टर डेटा टाइप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वाइट स्पेस होता है खाली। ओके, और इसकी साइज होती है 2 बाइट। ओके, नेक्स्ट बाइट डेटा टाइप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, उसकी मेमोरी साइज 1 बाइट होती है। देन शॉर्ट डेटा टाइप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, उसकी मेमोरी साइज 2 बाइट। देन इंटीजर की 0 डिफ़ॉल्ट साइज और उसकी मेमोरी साइज होती है 4 बाइट। लॉन्ग डेटा टाइप की भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, लेकिन उसकी मेमोरी साइज 8 बाइट होती है। देन डबल 0.0 उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू और साइज होता है 8 बाइट। ओके, देन फ्लोट उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.0 और उसकी साइज़ 4 बाइट मेमोरी। ओके, इसकी रेंज की अब हम बात करें तो इंटीजर डेटा टाइप की रेंज होती है -2 बिलियन टू +2 बिलियन -1। ठीक है, -1 रह गया था। ओके, देन बाइट डेटा टाइप की रेंज होती है -128 टू +127। इसका मतलब ये होता है अगर मैं बाइट डेटा टाइप में -128 से नीचे, मतलब मैंने अगर -127 यह वैल्यू अगर दी तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। मतलब इसमें हम ये वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीडिफाइन रेंजेस जो जावा ने दिए उसके हिसाब से हमको उसमें वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। अगर मैं बाइट में 127 से +127 से 130 वैल्यू स्टोर करूँगा तभी सेम एरर ही आएगा, क्योंकि इसकी जो प्रीडिफाइंड रेंज वैल्यू है वो -128 टू +127 है। इसके अलावा हम इसमें वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते इस डेटा टाइप में। ओके, तो शॉर्ट की क्या है -32K टू +32K -1। देन लॉन्ग की क्या है -2⁻63 टू +2⁻63 -1। इसके बीच में ही हम इसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको डेटा टाइप्स क्या होते हैं जावा में सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई समझ में नहीं आया, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझे बताओ, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।